अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैर खैरियत से? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से ही होंगे। अच्छा, आज अब मैं अपनी अम्मी की तरफ जा रही हूँ, काफ़ी दिनों के बाद जा रही हूँ। ठीक है, तो ये हम अपने घर से निकल आए थे, फिर तो थोड़ा टाइम हुआ था, अभी आधे रास्ते में हम पहुँचे थे। तो बच्चे तो मेरे बहुत एक्साइटेड हो रहे थे। हालांकि मेरी अम्मी तो अभी तक नहीं है, वो मरी हैं। उनके घर के कुछ काम वगैरह उन्होंने लगवाए हुए थे, तो वो ही नहीं कंप्लीट हुए। तो बच्चों ने जब सुना कि आज हम नानों की तरफ जा रहे हैं, मेरी दोनों छोटी सिस्टर इधर थी, तो बच्चों का तो खुशी से हाल ही कुछ और हो रहा था। तो फिर हम मम्मी की तरफ आ गए। तो अभी मैं रास्ते में थी, मैंने सोचा कि क्यों ना अपने इलाके की थोड़ी सी वीडियो बनाई जाए। ये हम सादकाबाद चौक क्रॉस कर रहे थे। काफ़ी फेमस जगह है ये भी, शॉपिंग के लिहाज से भी बहुत अच्छी है और ओवरऑल भी बहुत अच्छी है। और ये हम तकरीबन ढोक चौधरियाँ से हम लोग गुज़र रहे थे। तो जैसे जैसे आगे जा रहे थे तो एक्साइटमेंट ज़्यादा हो रही थी। बच्चों को तो ख़ास करके बहुत होती है, चाहे वो रोज़ भी आए ना, तो फिर भी वो कहते हैं कि नहीं, नानों के घर जाना है, नानों के घर। पहले यही होता था कि मैं जैसे ही अपने घर से पहुंचती थी तो बच्चे कहते थे कि नहीं मामा, नानों के घर चलो। तो अभी हम पहुंच गए थे, तकरीबन ये अम्मी की गली के बाहर पहुंचे थे। तो रिक्शा में थे हम लोग, ऑटो में। तो जैसे ही हम लोग यहाँ रिक्शा से उतरे, कॉर्नर पे मैं उतर गई थी क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी। काफ़ी दिनों के बाद, तकरीबन 1 माह के बाद मैं आ रही थी रहने के लिए। मैं 1 माह सीधे रहने नहीं आई। तो ये मेरी अम्मी की गली है और मेरे बच्चे दोनों आगे भाग के चले गए थे। मगरिब का टाइम था, अज़ानें भी साथ साथ स्टार्ट हो गई थी, तो बच्चे मेरे सामने कहीं नहीं नज़र आ रहे। फिर मैं जब अंदर गई तो ये है मेरी अम्मी का घर। तो इधर मेरी सिस्टर थी, बच्चे मेरे पहले ही पहुँचे हुए थे। तो खैर फिर मैं सबसे मिली, फिर बैठी, चाय शाय पी। और ये मेरी सिस्टर मेरे से जो छोटी है, तो वो खाना बना रही थी, तो मेरे से बुलाया तो वो हाय बोल रही थी। तो उसने आज बनाया था शलजम गोश्त और साथ में आलू कीमा भी बनाया हुआ था। तो ये शलजम गोश्त वो बना रही थी। इसने पहले प्याज को लाइट ब्राउन किया, फिर लहसुन अदरक डाले और उसके बाद टमाटर हरी मिर्चें डाल के साथ में लाल मिर्च पाउडर और नमक, हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला साबुत डाल दिया। वो बता रही थी कि उसके पास कुटा हुआ नहीं है, तो साबुत ही डाल दिया। और फिर साथ ही उसने गोश्त डाल के तो पकने के लिए रख दिया था। और साथ साथ गोश्त के साथ साथ वो फ़िश भी फ्राई कर रही थी। और वो डीप फ्राई नहीं करती है, बिल्कुल लाइट सा फ्राई करती हैं, जिसमें थोड़ा सा ऑयल होता है। ये आगे चल के आप देखेंगे। तो थोड़ा सा ऑयल डाल के आहिस्ता आहिस्ता उसको पकाती है। तकरीबन फ़िश में कितना टाइम लगता है, उसकी 10-1 मिनट तो लग ही जाते हैं 2 पीस तैयार होते हुए। काफ़ी बड़े पीसेस में थी फ़िश उसकी। तो खैर खाना तो बहुत ही मज़ेदार बना था। सबसे ज़्यादा तो मज़ा हमें इस चीज़ का आया कि हम बहन भाई सारे इकट्ठे थे। इतना सा उसने ऑयल डाला था फ़िश फ्राई करने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको बता रही थी कि आज हम बहन भाई इकट्ठे थे। और दूसरा मेरा छोटा भाई जो है, उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, उसे फ्लू हुआ था, बुखार ज़ुकाम। तो मेरे बच्चे तो उसी के साथ लगे हुए थे, मामू मामू उसी को ही तंग कर रहे थे। लेकिन मैं अपनी बहनों के साथ अंदर बाहर बस बैठती रही, गपशप की। और ये फिर हमारा खाना तैयार हो गया था। इसी के साथ मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।